हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार जफर साहब की हकीकत भी मीर जाहिद के सामने आ ही जाती है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि उमैर हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसने बच जाना है और फिर मासूम भी साबित हो जाना है। कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। अब माँ की दुआएं रंग ले आती हैं और उमैर की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। वहीं मीर जाहिद साहब सुकून से बैठने वाले नहीं, वो जोया के पीछे पुलिस भिजवाते हैं और कहते हैं कि मेरे लखते जिगर को मारा है इसने, पकड़ो इसे, अब सिर्फ मौत है इसका मुकद्दर। पुलिस छापे मारती और आखिरकार इस होटल का तक पहुंच जाती है जहां पर जोया छुपी हुई थी। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर जोया वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। चीखती चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस तो इसे अरेस्ट करके घसीटते हुए वहां से ले जाती है। वहीं जफ़र साहब नसरीन को हौसला देने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद है और उन्हें देखकर मीर जाहिद हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ पर कैसे? इस पर जफ़र मीर जाहिद से कहता है, यही सवाल तुमसे पूछा जाता तो आज तुम यहाँ पर ना होते। ये सुनकर मीर जाहिद हैरान होकर कहते हैं, तुम होते कौन हो इतनी बातें करने वाले? जिस पर जफ़र साहब आज इस राज से भी पर्दा हटा देते हैं, मैं जफ़र हूँ। जाहिद को याद नहीं आ रहा कौन जफ़र, और जब जफ़र साहब याद करवाते हैं कि आज से कई साल पहले तुमने एक फ़ोन किया था, याद आया? मीर जाहिद पीछे बैठी अपनी बीवी की तरफ देखते हैं जो अपने इर्द गिर्द से बेगानी बस अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही हैं। जफ़र को सामने देखकर मीर जाहिद के पसीने छूट जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि इनका माजी इस तरह इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब तो वो नसरीन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते क्योंकि उमैर के सामने सारी हकीकत खुल चुकी है। वहीं नसरीन बेगम वजीफ़ा करने के बाद अंदर जाती है, अपने बेटे को फूंक मारने के लिए इसके माथे पर बोसा देती हैं और पलटने लगती हैं वापस, तो उमैर इनका हाथ पकड़ लेता है। वो होश में आ चुका था। अपनी माँ के लम्स को महसूस करके अम्मी पहली बार अपने बेटे के मुंह से माँ का लफ्ज़ सुनकर नसरीन बेगम तड़प कर पलटती हैं। ऐसे में उमैर इनसे कहते हैं, मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। नसरीन बेगम तो रो पड़ती हैं अपने बेटे के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर। अपनी माँ से माफ़ी मांगता है उमैर। वो सब कुछ भूल कर इसे गले लगा लेती हैं, इसका माथा चूमती हैं। बस दोनों माँ बेटा रो रहे हैं जैसे सालों के बिछड़े मिले हों। इधर ज़ाहिरा घर पर बैठी इंतज़ार कर रही है उमैर की कोई खैर खबर की। ऐसे में साद को जब पता चलता है उमैर के बारे में तो वो ज़ाहिरा के पास आ जाता है, ये बताने के लिए कोई हो ना हो तुम्हारे साथ, लेकिन मैं हर वक्त हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अब तो साद पर गुस्सा आने लगा है। ज़ाहिरा इसे इतना धुतकारती है, इतना बुरा भला कहती है, जूती की नोक पर रखती है इसकी मोहब्बत को। अब तो बस हो गई। वो ज़ाहिरा से हमदर्दियाँ दिखा रहा है और ज़ाहिरा इसे कह रही है, इंसान और जानवर में सिर्फ एहसास का फ़र्क होता है, और अगर वो एहसास ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। साथ इसकी बात सुनकर ज़िद हो जाता है, ज़ाहिरा मेरा वो मतलब नहीं था। हालांकि इसकी बात का मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आया, वो कहना क्या चाहती थी। एहसास कर रहा है वो, और इसे इंसान और जानवर का फ़र्क बता रही है। वो तो बेचारा हमेशा से इसका एहसास करता आया है और यही बेहिसी दिखाती है हर बार, और अभी भी इसे यही कहती है कि थैंक गॉड तुम्हारा वो मतलब नहीं था, वरना मुझे लगा मेरा अपना बचपन का दोस्त खो चुकी हूँ। इस दोस्त को सही रोला है इस ड्रामे में, और आखिर में ज़ाहिरा ने फिर उमैर के पास चले जाना है और साद मुंह देखता रह जाएगा।